न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सर, शिकायत करता राव इंद्रजीत समर्थक सर, आपके पीए रणवीर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं सर। देखो, ये तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का तो कोई है नहीं। अगर उनके पास कोई आपका पीए कर रहे हैं इसमें, भाई बता तो रहा हूँ, कोई भी आरोप लगा सकता है। उन्होंने कहा भी सबूत है, आगे के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी से कि अगर मैं डॉक्यूमेंट देता हूं और धर्मवीर जी की उसके अंदर संलिप्तता पाई जाती है या वो गिल्टी हेड होते हैं, तो क्या श्री बनवारी लाल जी अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा, नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए इस्तीफा देंगे? जो आदमी एक 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए की अस्पताल की पर्ची काटता था, वो आज 4-5 साल में उसने ऐसा क्या व्यापार किया है कि वो रातों रात करोड़पति बन गया? रेवाड़ी की सहकारी समितियों में हुए कथित गड़बड़झाले के मामले में शिकायतकर्ता ने अपने केवल कई और बड़े खुलासे किए हैं, बल्कि मंत्री जी को सीधी चुनौती भी दे डाली कि वे इन सब मामलों में मंत्री जी के पूर्व पीए धर्मवीर की मिलीभगत से संबंधित सभी दस्तावेज देने को तैयार हैं। लेकिन अगर उनमें पूर्व पीए धर्मवीर की संलिप्तता मिलती है तो क्या मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? वहीं उन्होंने यह सवाल भी किया कि मंत्री जी के अस्पताल में बाहर बैठकर पर्ची काटने वाला शख्स धर्मवीर आखिर पिछले 5 सालों में कैसे करोड़पति बन गया। शिकायतकर्ता राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक प्रवीण राव बॉबी ने इस मामले में परतें खोलते हुए बताया कि किस तरह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में एक युवक को बिना आवेदन किए ही नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया, जबकि इस युवक द्वारा नियुक्ति के 15 दिन बाद आवेदन किया गया था। इतना ही नहीं, कोऑपरेटिव महकमे में सभी नियमों को ताक पर रखकर किस तरह 285 लोगों को नौकरियों की बंदरबाट कर दी गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि बात यही नहीं रुकती, सरकार के नियम और आदेशों को ताक पर रखकर 60 वर्षीय एक रिटायर्ड शख्स को आईसीडीपी में बतौर डीओ नियुक्त कर दिया गया, जबकि इस सीट पर नियमों के साथ 35 वर्ष तक आयु वाले व्यक्ति को ही नौकरी दी जा सकती थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही इतने सारे अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सका है। अगर उनकी शिकायत में जरा भी झूठ होती तो इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे संभव हो पाती। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री जी की नीयत में कोई खोट नहीं लगता, क्योंकि उनके द्वारा कराई गई जांच के बाद ही इस मामले में कार्रवाई शुरू हो पाई है। लेकिन पीए धर्मवीर द्वारा किए गए गड़बड़झाले की जांच होना भी बेहद जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप भी सुनिए क्या कहते हैं शिकायतकर्ता। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। राव इंद्रजीत समर्थक सर, आपके पीए रणवीर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं सर। देखो, ये तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का तो कोई है नहीं। अगर उनके पास कोई आपका पीए कर रहे हैं इसमें, भाई बता तो रहा हूँ, कोई भी आरोप लगा सकता है। उन्होंने कहा भी सबूत है, आगे भाई मंत्री जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं है, हमने तो उनको संज्ञान में बात डाली थी, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उनने संज्ञान में बात आने के बाद उनकी जांच करवाई तो जो मैंने आरोप लगाए थे तो मेरे आरोप झूठे नहीं थे। पहले भी ये कहा गया था कि नहीं भाई आरोप लगते नहीं होगा, देखेंगे, संज्ञान में बात नहीं है। तो जो आरोप लगे और जांच हुई तो उसमें जो मैंने आरोप लगाए थे वो सब साबित हुए, और मंत्री जी ने उन कर्मचारियों पे कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। महकमा कार्रवाई भी कर रहा है। कार्रवाई की बात मंत्री जी से जब इस बारे में पूछा गया तो सहकारिता मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इससे संबंधित कोई सबूत आपके पास है, क्योंकि अभी तक सबूत मना कर रहे हैं। किसके बारे में? आप दावा कर रहे हैं धर्मवीर, जो उनके पूर्व पीए पर जो आरोप आपने लगाए, सोसाइटियों को लेकर के जो आरोप लगाए आपने, वो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है इसके। तो सबूत है तो सामने लेकर आए। अत्री जी, पिछले 2-3 साल के अंदर ये देश कोरोना की बहुत भारी त्रासदी से निकला है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आप समझदार व्यक्ति हैं। जो आदमी एक 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए की अस्पताल की पर्ची काटता था, वो आज 4-5 साल में उसने ऐसा क्या व्यापार किया है कि वो रातों रात करोड़पति बन गया? भाई बनवारी लाल जी के पास एक कर्मचारी था, पर्ची काटता था बाहर बैठ के, पर्ची काटता था, तनख्वाह इसकी 10,000, 12,000, 15,000 रुपए होगी। इससे फालतू नहीं हो सकती ना। 10, 12, 15,000 में आज मुश्किल से घर चलता है।
वो आज करोड़पति बन गया, तो करोड़पति बना है तो पैसा तो आया है ना, कोई लॉटरी खुली है तो वो बताया हमें भाई लॉटरी खुली है हमें तो यहां से, या हमें तो कोई अवार्ड दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, उसका पैसा आया है। ऐसा इसने क्या वीरतापूर्ण काम किया है कि उसके पास इतना पैसा आ गया। और रही बात सबूत की, तो सबूत की तो मैं आपको 2 कागज दिखाना चाहूंगा, थोड़ा आप ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा गौर फरमाएं। ये एक लड़का है मुनीश कुमार, पिताजी का नाम है रामफल, और ये करनावास गांव से बिलोंग करता है, जिला रेवाड़ी का है। ये कोऑपरेटिव महकमे में नौकरी लगने के लिए अपना आवेदन पत्र जमा करवा रहा है मंत्री जी के यहां, जो कि इसका आवेदन पत्र है 19/8/2021 का जी। और इसने सबमिट किया है, इसमें लिखा हुआ है कि कहां सबमिट किया है, बोला ऑफिस एट द कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। भाई उनकी विधानसभा का है तो बटोबी से ही जमा करवाएगा, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस चंडीगढ़ हो जाएगा नहीं। अब बड़ी ताज्जुब की बात एक और है इसके अंदर कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हरियाणा, सहकारिता भवन पंचकूला, एक चिट्ठी जारी करता है, ठीक है जी। और जो इसका स्थापना अधिकारी है वो आरसीएस के बिहाफ पे साइन करके चिट्ठी जारी करता है कि जी हमने ये 28 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र है और हम इस बारे में सूचित कर रहे हैं कि इनको हमने नियुक्त किया है और इनकी ज्वाइनिंग के लिए इस तारीख को पंचकूला या हमारे ऑफिस वहां पहुंचा जाए जी। अब बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये चिट्ठी जारी हो रही है, ये है पत्र क्रमांक नंबर 1/10246 डेटेड जी। 5/8/2021 और इस बच्चे का नाम 4th उस पे है। ये शायद हिंदुस्तान का पहला मामला है कि अपॉइंटमेंट लेटर 5 अगस्त को जारी होता है और ये बच्चा अपना नौकरी के लिए आवेदन 19 अगस्त को करता है जी। तो ये तो धर्मवीर जी का एक नमूना है। धर्मवीर जी ये हल्का संभाल रहे थे, 285 आदमियों की महकमे में भर्ती की हुई, मेरे पास लिस्ट है पूरी। धर्मवीर जी ने कैसे पैक्स के अंदर आदमी लगाए हैं, गुड़ियाणी में अपने रिश्तेदार लगा रखे हैं, बहुत पैक्स में लगा रखे हैं, पैसे ले लेके लगवाए हैं। पैक्स के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सिंपल एक स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि किसी पैक्स के अंदर अगर कोई कर्मचारी भर्ती करना है तो उस पैक्स के 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट देनी, उसका एक नॉर्म्स होगा इंटरव्यू का, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब चेक किया जाएगा और उस एरिया को उन्हें तो लगाया जाएगा, तब उसकी भर्ती होगी वहां। अब आदमी कहाँ का है, लगा दिया है, कहाँ है। अब धर्मवीर जी ने अपने 4 रिश्तेदार लगा रखे हैं, कोई गुड़ियाणी लगा रखा है, कोई संगवाड़ी लगा रखा है, 1-2 जगह और लगा रखे। क्या वो उस एरिया के या उस ब्लॉक के भी रहने वाले हैं? और रही बात आप कह रहे हो कि भाई मैंने सुना वो मंत्री जी की एक बाइट थी कि मुझे भाई कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं तो मैं जांच कराऊंगा जी। तो चलो, मुझे मंत्री जी की नीयत में तो कोई खोट नजर नहीं आता। भाई अगर डॉक्यूमेंट देंगे तो जांच भी करवाएंगे, हमने तो अब भी डॉक्यूमेंट तब भी जांच हुई थी, निकली है जी। मगर मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी से कि अगर मैं डॉक्यूमेंट देता हूं और धर्मवीर जी की उसके अंदर संलिप्तता पाई जाती है या वो गिल्टी हेड होते हैं, तो क्या श्री बनवारी लाल जी अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा, नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए इस्तीफा देंगे? अगर इस्तीफा देने का मादा रखते हैं तो मैं सारे डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूं। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उसमें रजिस्ट्रार की गाइडलाइंस है
कि जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर आईसीडीपी का लगेगा, टेम्पररी पोस्ट थी, क्योंकि आईसीडीपी का फंड आता है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में खत्म करना होता है, या उसका एक्सटेंशन दे देते हैं, भाई 1 साल 2 साल में लगाओ पैसा यार। तो उन्होंने लिखा था कि भाई ये पोस्ट जो भी होगी ये डेपुटेशन बेसिस के ऊपर फिल की जाए। जी। सरकार की चिट्ठी है, उसमें क्लियर कट मेंशन है कि 35 साल उम्र नहीं होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, डेवलपमेंट एक्सटेंशन का, रूरल एरिया का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मगर इसमें मोटी बात तो एक सबसे पहले उम्र की आती है। मैं मान सकता हूं कि विजय सिंह का एक्सपीरियंस होगा, मैं मान सकता हूं कि विजय सिंह जी ग्रेजुएट होंगे, मतलब सरकार ने सीधा लिख दिया कि 35 साल से उम्र से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। और एक क्लॉज और लिखा हुआ है उसमें कि रिलैक्सेशन इन एज अप टू 5 ईयर्स मे बी कंसिडर्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। तो चलो मान लिया एक्सेप्शनल केस कर लिया कि वह धर्मवीर जी का है तो ये रिश्तेदार है या निजी आदमी है, तो 35 के 40 हो गए, वो तो 60 साल के हैं। जिले का काम शुरू होना था, झज्जर में धर्मवीर के लड़के की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि ये पैक्स में और इनमें जो अपॉइंटमेंट हुए उनके अंदर, नूह में कुछ जगह है इनकी अपॉइंटमेंट में कुछ है, और जांच के कागज विजिलेंस को मैंने सौंप रखे हैं, विजिलेंस जांच कर रही है। उस विजिलेंस में डॉक्यूमेंट्स कुछ देना नहीं चाहता कि भाई विजिलेंस जांच प्रभावित होगी, वरना कागज तो बहुत है देने के लिए, बनवाई डालिए, जवाब भी नहीं दे पाएंगे उन सब कागजों का। और ताज्जुब की बात यह है, जो मुझे बुरा भी लगा देख के यहां से, कि एक आदमी जिसने कि सारा इलाका खराब कर दिया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा में पहुंचा दिया, मंत्री जी का क्या विशेष प्रेम है उससे, वो तो मंत्री जी जाने वहां से, और वो जो कि उनको पता है कि वो मंत्री जी को भी खराब कर रहा है। रिवाड़ी पैक्स के अंदर जितने अपॉइंटमेंट है उठा के अपॉइंटमेंट एक जांच करवा लो, यहां से कौन से अपॉइंटमेंट फ्री एंड फेयरली हुआ।